अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शावेर बोर्ड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पेपर किस तरह आएगा, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और किस चैप्टर में आएंगे और कितने आएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो हमारे पेपर मेनली मुश्तमिल होते हैं तीन चीज़ों से। यहाँ आप देखिए, एक एमसीक्यूज होते हैं, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यूज को हम सेक्शन ए भी कहते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 18 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज के एक एक मार्क्स होगा और 18 से 18 को आपको हल करना पड़ेगा। और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 13 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और इसमें से आपको 10 एमसीक्यूज हल करना पड़ेंगे। इसमें से आपको 10 एमसीक्यूज हल करने पड़ेंगे और हर एमसीक्यूज के आपके साथ 4 नंबर होंगे, यानी टोटली 10 एमसीक्यूज आप हल करोगे और हर एमसीक्यूज के 4 मार्क्स होगा। इसके हिसाब से आप सेक्शन बी के टोटली 40 मार्क्स होते हैं। और अब हम जाएंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपके पास 4 एमसीक्यूज चार क्वेश्चंस दिए गए होंगे। इसमें से आपको 3 हल करना पड़ेंगे और हल 3 आपको हल करना पड़ेंगे और हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स होगा, यानी 3 9 ज़र 27 मार्क्स। टोटली सेक्शन सी के 27 मार्क्स होंगे। अब हम देखेंगे ये जो एमसीक्यूज या क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं किस हिसाब से होंगे, आसान होंगे, गिरान होंगे या किस हिसाब से होंगे। तो हम देखें जो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं 18 में से 3 नॉलेज बेस होंगे और 11 अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होंगे, यानी और 4 एप्लीकेशन के हिसाब से होंगे, यानी 4 थोड़ा सा मुश्किल होंगे और ये 11 ये मॉडरेट और 3 आसान सा होंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी से 2 आसान होंगे और 8 अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होंगे और 3 एप्लीकेशन के हिसाब से होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में से भी लॉन्ग क्वेश्चन में से भी 20% इसके नॉलेज बेस होंगे, 57% अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होंगे और 23% आपके आएंगे एप्लीकेशन के हिसाब से। अब हम जाएंगे टेबल 4 की तरह, यानी टेबल 3 थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही है, बस इसका परसेंटेज है। टेबल 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ ये है, टेबल 4 में आपको सबसे पहले आपके पूरे टेबल 4 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ, यहाँ, यहाँ और हर सेक्शन में से कितने परसेंट आएंगे वो भी बताया गया है। देखो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, यानी फर्स्ट जो 4 चैप्टर है बायोलॉजी के, उनको फर्स्ट सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इसके 35% है। और सेकंड जो वो सेक्शन में 5 चैप्टर आते हैं, 5 से लेकर 9 तक जो 5 चैप्टर थे वो आते, इनके सेक्शन जो दूसरा सेक्शन इसके 33% मार्क्स होते हैं और जो थर्ड सेक्शन होते हैं इसके 32% मार्क्स होते हैं। अब हम जाएंगे हर चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे मेन और अहम चीज़ है। देखो यहाँ इस साइड में आपको थोड़ा मैं से जूम आउट करता हूँ। देखो यहाँ हर ये जो टेबल है ये बहुत ज़रूरी है, आप सब खुद भी समझ सकते हो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और दूसरे में से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मतलब पूरे एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। जैसे कि आप जानते हो लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए अगर इससे आएगा, बी इससे आएगा। इसी तरह नीचे भी आप खुद देख सकते हो, ये सारे के सारे आसान सिंपल ऐसे ही है, लेकिन कुछ में से डैश होंगे। डैश का मतलब यहाँ से मिस है, मतलब इसमें से नहीं आएंगे। देखो अगर अब यहाँ आओगे, देखो यहाँ डैश है, इसका मतलब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा और यहाँ से भी नहीं आएगा। बाकी बहुत आसान है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं और इनके आंसर कैसे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।